हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर पथ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट। दोस्तों यह अल्फ़ाबेट टेस्ट का सेकंड पार्ट है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने अल्फ़ाबेट से टोटल 6 टाइप को कवर किया है। अब हमारे 7वां नेक्स्ट टाइप है मिक्स सीरीज। तो चलिए मिक्स सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए समझते हैं। दोस्तों आपको एक मिक्स सीरीज इस टाइप से दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने 8वें सदस्य के बाएं 16वां सदस्य कौन सा होगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं मिक्स सीरीज से। सीरीज ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, सीरीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो मिक्स सीरीज रहेगा, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, क्वेश्चन, सिंबल्स ये सब उसमें दिए जाएंगे और इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने 8वें सदस्य के बाएं 16वां सदस्य कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बाएं से 12वें यानी लेफ्ट से 12वें के दाहिने, राइट से दाहिने 8वें सदस्य के बाएं, लेफ्ट से बाएं से 16वां सदस्य कौन सा होगा। दोस्तों हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोगों ने कि यदि हमारा लेफ्ट से राइट रहेगा, लेफ्ट से राइट रहेगा तो वैल्यू क्या होता है, आपस में जुड़ जाती है। यदि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। यानी लेफ्ट से 12 वाट 20 और यहाँ पे लेफ्ट से 16 को ऐसे ही रहने दो। फिर क्या करना रहता है कि यदि लेफ्ट से लेफ्ट वैल्यू जाती हैं तो क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। यदि लेफ्ट से वैल्यू लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होती है, वैल्यू आपस में घट जाती हैं। तो चलिए लेफ्ट से 16 में से आप 20 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। तो दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट से चौथा अक्षर ही हमारा आंसर होगा। लेफ्ट से चौथा अक्षर मतलब 1 2 3 4 यानी टी इज़ द राइट आंसर। टी हमारा आंसर रहा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स सीरीज से। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मिक्स सीरीज का। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर, यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड तथा परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे। दोस्तों क्या कह रहा है, यानी बीच वाले सदस्य को यदि स्थिर रख के, बीच वाला सदस्य कौन सा होगा, बीच वाला सदस्य यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच वाला सदस्य क्या हो गया, 7। बोल रहा है बीच वाले सदस्य को स्थिर रख के बाकी दोनों भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यदि दोनों भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड तथा परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे, जेड तथा परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको उल्टे क्रम में लिख के चेक करते हैं। ये हो गया बीच वाला सदस्य। अब चलिए उल्टे क्रम लिख देते हैं। उल्टे क्रम में यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हो गया अपना एम क्यू 5 टी अल्फा जेड हैश प्लस 6 एफ पाई। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी रिवर्स में लिख लेते हैं। ये हो गया अपना J3 K4 परसेंटेज 8 N H G @ R। अब हमने किया क्या
कि जो बीच वाला सदस्य है उसको स्थिर रख दिया और दोनों सदस्यों के भाग के उल्टे क्रम में लिख दिया। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, z तथा परसेंटेज के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, z तथा परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे, यानी z तथा परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे। दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान देना कि आपसे सदस्य नहीं पूछ रहा है, कितने अक्षर पूछ रहा है, यानी कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने लेटर हैं। सदस्य पूछता तो सबको काउंट करते हैं, लेकिन आपको सदस्य नहीं, ये अल्फ़ाबेट यानी कि आपको अक्षर पूछ रहा है, कितने अक्षर होंगे। तो अक्षर में कौन से अक्षर आएंगे अपना, T S Q, सॉरी AS नहीं 5 है, T Q M J K, T Q M J K। टोटल कितने अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने अक्षर आएंगे, 5 अक्षर टोटल आएंगे। कितने अक्षर आएंगे, टोटल 5 अक्षर आएंगे। दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन मिक्स सीरीज में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद संकेत हैं। जो श्रृंखला दी गई है इसमें पूछ रहा है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद संकेत है। तो दोस्तों श्रृंखला में यदि हम लोग चेक करें तो यदि हम 6 को पकड़ते हैं तो यहाँ पे पहले ही आ रहा है अपना क्या, संकेत, तो 6 पे तो नहीं आएगा। 7 को देखेंगे इससे पहले भी ये संकेत है, अक्षर नहीं है। यदि हम 8 को देखें तो 8 के पहले क्या है, अक्षर है, और ठीक बाद क्या है, एक संकेत है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 8 ही एक संख्या है जिसके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संकेत है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या रहेगा, 8। दोस्तों एक मिक्स सीरीज से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों वेरिएबल्स में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आरंभ से 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 8 अक्षरों को सही क्रम में लिख दिया जाए, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों हम लोगों को करना क्या है कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आरंभ से 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 यानी जी तक 7 अक्षरों को पहले उल्टे क्रम में लिख देते हैं। तो हमारा हो गया अपना G F E D C B A। फिर क्या कह रहा है, फिर 8 अक्षरों को सही क्रम में लिख दिया जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ तक 8 अक्षर हो रहा है हमारा। तो यस से लेके ओ तक, यस से लेके 7 अक्षरों को 8 अक्षरों को सही क्रम में लिख दिया जाए। तो 8 अक्षरों को चलिए सही क्रम में लिख देते हैं, यानी G H I J K L M N O ये हमारा हो गया 8 अक्षर सही क्रम में। फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी इसके आगे 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। 5 अक्षर 1 2 3 4 5 यानी T S R Q P, इस 5 अक्षर को सही क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। फिर क्या बोल रहा है कि
उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाकी जो शेष अक्षर बच रहे हैं उनको भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यानी Z Y X W V U। चलिए हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। पहले क्या लिख दिया, 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, फिर 8 अक्षरों को सीधा क्रम में लिख दिया, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा, दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए काउंट कर लेते हैं दाहिने से 17वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा, जे हमारा आंसर होगा। ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, हमारा राइट साइड होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा। दाहिने से 17वां अक्षर पूछ रहा था, हम लोगों ने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दाहिने से 17वां अक्षर जे हमारा आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पाँच अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। यानी 1 2 3 4 5, फिर क्या हो गया अपना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए सबको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी कि E D C B A। अब दूसरा 5 क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, यानी J I H G F। फिर तीसरा 5 क्या रहेगा हमारा, 1 2 3 4 5, यानी O N M L K, ये 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 5 क्या रहेगा,
1 2 3 4 5 यानी T S R Q P। अब नेक्स्ट पांचवा अक्षर कौन सा रहेगा? U V W X Y यानी Y X W V U और नेक्स्ट अपना Z। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे? ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे? तो ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से हैं? ये है हमारा ओ। ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से हैं? F O N। ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से हैं? F और N, F एंड N। ये है ओ के दो पड़ोसी अक्षर। दोस्तों ये तो रहा हमारा वेरिएबल्स क्वेश्चन, इसी तरह से पूछे जाते हैं। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे, पेयर्स ऑफ लेटर। दोस्तों पेयर्स ऑफ लेटर में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, शब्द क्रिएटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कैसे पेयरिंग हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में क्या है? C R E A C R E A T I V E। दोस्तों क्वेश्चन पेयरिंग हम लोग कैसे करते हैं? पेयरिंग हम लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों साइड से पेयरिंग करेंगे। दोस्तों पेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, तो पेयरिंग करने में हमको आसानी होती है। तो चलिए हम पहले इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सी का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है? 3, आर का 18, ई का 5, ए का 1, टी का 20, आई का 9, वी का 22, फिर ई का 5। दोस्तों ये हमने क्या किया, इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़ को लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए पेयरिंग करते हैं लेफ़्ट से राइट। दोस्तों पेयरिंग करने के लिए पहले से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला नंबर है यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं 3 4 5, 3 4 5, यानी जो हम लोगों के मुंह से शब्द निकल रहा है, जैसे 3 4 5 मुंह से 5 निकला और 5 है भी, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका एक पेयर यहाँ बन गया, यानी 3 4 5। यानी सी के बाद ई में एक अक्षर है, सी के बाद क्या आता है, सी डी ई, जैसे सी डी ई, तो क्या है, इसकी भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर है, इसमें भी एक ही अक्षर है। तो इस तरह से गिनती करते हैं हम लोग, पेयरिंग करते हैं 3 4 5, एक पेयर यहाँ बन गया। अब इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई और पेयर नहीं बना। चलिए इसको छोड़ो, अब नेक्स्ट संख्या लेंगे और इसी तरह से पेयरिंग करेंगे, 18 19 20 21 22 23 24, नहीं बना। चलिए आर को भी छोड़ो, अब ई को पकड़ो, 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी कोई पेयर नहीं बना, इसको भी छोड़ो। अब ए को पकड़ो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ए और ई के बीच भी एक पेयर बना, दूसरा पेयर, ठीक। अब इसको भी छोड़ो, टी को पकड़ो, 20 21 22 23, नहीं बना, 9 10 11 नहीं बना, 22 23 नहीं बना। अब चलिए अब टी को छोड़, टी को पकड़ो, एक को छोड़ा, टी को 20 21 22, 20 21 22, एक पेयर यहाँ भी बन रहा है, 20 20 21 22, एक पेयर यहाँ बना। तो हो गया, लेफ्ट से हमने चेक कर लिया। अब राइट से चेक कर लेते हैं, कोई पेयर और बन रहा है क्या। जैसे यहाँ 5 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई नहीं, 22 23 24, संख्या ही नहीं है 22 के ऊपर। नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14, नहीं बना। 1 2 3 4, नहीं बना। 5 6 7 18 19, कोई और पेयर नहीं। कितना पेयर बना, टोटल 3 पेयर बना। दोस्तों इस तरह से हम लोग
पेयरिंग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। मान लो एक वर्ड है ORINTAL, ओरिएंटल। इसमें कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, चलिए बताइए इसमें कितने पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इनकी प्लेस ऑफ वैल्यूज़ को लिख लेंगे ताकि हम लोगों को काउंटिंग करने में आसानी हो जाए। ओ की प्लेस ऑफ वैल्यू 15, आर की 18, आई की 9, ई की 5, एन का 14, टी का 20, ए का 1, यल का 12। ये लिख दिया हम लोगों ने इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू। अब करना क्या है, पहले संख्या से हम लोग काउंटिंग करते चलेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर यहाँ बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर तो यहाँ बन गया। अब 21, 22 कोई पेयर नहीं बना। अब ओ को छोड़ो, अब आर को लेके चलेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसमें भी कोई पेयर नहीं बना। अब आर को भी छोड़ो, 9 को लो, आई को पकड़ो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोई नहीं बना। ई को 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। अब एन को पकड़ते हैं। 9, 14, 15, 16, 17, कोई पेयर नहीं बना। टी को पकड़ते हैं। 20, 21, 22, कोई नहीं बना। अब ए को लेते हैं। 1, 2, कोई नहीं बना। अब हम रिवर्स ऑर्डर में भी चेक करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे देखो एक पेयर बन रहा है। 12, 13, इस तरफ से आप देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक पेयर हमारा यहाँ बना। टोटल कितने पेयर बने? टोटल कितने पेयर बने? 2 पेयर। दोस्तों इस टाइप से पेयरिंग की जाती है। एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। APPLE, एप्पल में आप बताइए कितने पेयर बनेंगे, एप्पल शब्द में कितने पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे। ए की प्लेस ऑफ वैल्यू 1, पी की 16, एल की 12, ई की 5। चलिए अब इसका पेयरिंग करिए। कोई देखो कितने पेयर बनते हैं इसमें, एकदम सिंपल वर्ड है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? पहले से, यानी कि ए की प्लेस ऑफ वैल्यू 1 है, यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एक पेयर तो यहाँ बन गया। अब इसी काउंट में कंटिन्यू करते चलो। ए को छोड़ दो, यानी पी को पकड़ो। 16, 17, 18, 19, कोई पेयर नहीं। 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं। 12, 13, कोई पेयर नहीं है। अब रिवर्स ऑर्डर में चेक कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 16, 17, 18 कोई नहीं बना। 16, 17 कोई नहीं बना। टोटल एप्पल में कितने पेयर बनेंगे? टोटल 1 पेयर। दोस्तों इस टाइप से पेयरिंग की जाती है। दोस्तों रीजनिंग अल्फ़ाबेट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। यदि आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद इसको तो आप लोगों ने देखा ही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो अल्फ़ाबेट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।